आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कमल आसला जी, जिनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ये कोई आम अवार्ड नहीं है, बड़े खास लोग होते हैं जिनको ये दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है और हमारे जम्मू के हैं और बाहर जाके भी जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। असर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। आपके सारे व्यूअर्स का भी थैंक यू जो देख रहे हैं। असर साहब, इस अवार्ड के लिए आपको कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी और साथ ही साथ आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। खासकर ड्रग्स की अगर हम बात करें, नशा की हम बात करें, हमारा युवा जो है वो नशे में इंडल्ज हो रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो फिर उस पर भी आएंगे। जी, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे मुंबई में सम्मानित किया गया है। सबका प्यार और साथ रहा है और कुछ लोगों ने जो मेरा काम को सराहा है, उन्होंने देखा होगा, उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे नॉमिनेट करवाया था। तो शुक्रिया करूँगा मैं पूरे जम्मू कश्मीर का। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ सारे जम्मू कश्मीर का, जितने भी वर्ल्ड में जहाँ से भी लोग मुझसे जुड़े हैं, सबका शुक्रिया करता हूँ। क्या मतलब क्या करते हैं आप, क्या क्या करते हैं? मैं एक्टर था पहले, एज ए आर्टिस्ट मैंने एज ए एक्टिंग लाइन से शुरू किया था। उसके बाद मैंने डायरेक्शन की और काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हुए, जैसे रियलिटी शोज़, एडवेंचर शोज़, कपल शोज़, मॉडलिंग शोज़, डांसिंग शोज़, एक्टिंग शोज़। ऑल ओवर जब इंडिया में मेरे शोज़ चलते रहते हैं। और मैं बता दूं, जब अभी हमने रिसेंट एक वेब सीरीज़ क्रिएट की है, आर्जू नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर। आर्जू नेक्स्ट अगले आप है, मेरा जूझ से सवाल है, ड्रगिस्ट और वॉरियर वो आपने डिसाइड करना है कि आपने ड्रगिस्ट बनना है या वॉरियर बनना है। तो उसके लिए हमने फ्री ऑडिशंस रखे थे पूरे जम्मू कश्मीर में और काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। वही बच्चे आपको एज ए एक्टिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। और ये यहीं पे नहीं रुकेगा, इसके आगे पार्ट बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले। उसके बाद हम गाना शूट करने वाले हैं इसको लेके, ड्रग्स को लेके स्पेशली। तो वो चीज़ें भी आपको दिखेंगे। मैं बता एज ए आर्टिस्ट मैं शोज़ करता हूँ और मैं बता दूँ आपको, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा अवार्ड हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे लेके आए थे, पूरे लेह से लेके उत्तराखंड तक। और सबसे ज्यादा अवार्डेड हमारे बच्चे थे। क्या वो सिंगिंग कैटेगरी थी, मॉडलिंग कैटेगरी थी, डांसिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो फ्री ऑडिशंस रखे थे वही बच्चे जीत के आए। आपको कितना समय हो गया इस इंडस्ट्री में काम जी, करते हुए? मुझे 10 से 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। तो भगवान की कृपा, सबका प्यार साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, यही दुआएं रखे। अच्छा सब, मीडिया में बहुत कम देखा है आपको, ऐसा क्यों? जी, बहुत हम काम पे विश्वास रखते हैं, ज़्यादा वैसा रहा नहीं है कि मैंने कोई स्पीच भी नहीं दी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा बोलने का स्टाइल वैसा है। मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ और ग्राउंड पे वर्क करने पे विश्वास रखता हूँ, बिकॉज़ दुआएँ और आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। हमने कहा कि आप एक वेब सीरीज बना रहे हैं, जी, जी। ड्रगिस्ट और वॉरियर। वॉरियर। क्या अंतर है इन दोनों ही बातों में? क्या अंतर है दोनों वर्ड्स में? क्या जी, अंतर है? बिकॉज़ हम जम्मू कश्मीर की धरती से है, सारे बहुत शूरवीरों की धरती है हमारी। बहुत सारा बलिदान, बहुत सारी चीज़ें रही हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, किसी भी चीज़ को लेके हो। और आज फिर से एक लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, जो नशे के खिलाफ लड़ाई है। बिकॉज़ ये 1-2 बंदे की लड़ाई नहीं, 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई नहीं। ये जब तक हम सब नहीं लड़ेंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा सब, क्या कारण लग रहे हैं आपको? इतनी पुलिसिंग, इतनी एजेंसीज, इतने मतलब एनजीओज, इतना मतलब अवेयरनेस, फिर भी ड्रग्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लगातार हमारा युवतियां भी पीछे नहीं है, लड़कियां भी पीछे नहीं है, वो भी ड्रग्स में इंडल्ज हो रही हैं। इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतने मतलब आप देख रहे हैं कितना मतलब माहौल कहाँ जा रहा है। ओवरडोजिंग से लोगों की डेथ्स हो रही है। ये इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो अवेयरनेस कैंपेन आज नहीं आज शुरू कर रहे हैं हम। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अब थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हुआ है। जैसे जब हमने स्टार्टअप किया था तब थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होते तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज़ अब जो बच्चे जा चुके हैं ना, वो वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा उनको। काश उस टाइम में इतना स्ट्रिक्टली होता। अब भी मैं चाहूँगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आज भी हम स्ट्रिक्ट हो जाएँ, इसको लेके अवेयर हो जाएँ, तो आज भी हम अपने यूथ को बचा सकते हैं। इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। जब हम इंडिया वाले हैं, कुछ करने की सोच लें ना, तो फिर करके ही छोड़ते। ये तो बहुत छोटी लड़ाई है हम लोगों के लिए। अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो सुनने में आता है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि ड्रग्स का भी यहाँ पे बोलबाला देखने को मिलता है। क्या रियलिटी में वैसा होता है या सिर्फ झूठ दिखाया जाता है? देखो, अपने पे बात है सारी। हम एज ए आर्टिस्ट भी काम करते हैं। एज ए आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी आर्टिस्ट को पूछेंगे हमारा क्या नेचर है, हम काम कैसे करते हैं, हमारा तरीका क्या है, वो आपको अपने आप पता चलेगा। बिकॉज सबसे बड़ी है रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और भगवान को मान रहे हो, देन उसके बाद तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो ये कोशिश रहती है, हम रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। वही आज सबका नतीजा सबके सामने है। पुलिसिंग का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं ड्रग्स को काबू करने में? क्योंकि
अब कहीं ना कहीं से ड्रग्स तो आ ही रहा है ना। अब बिल्कुल इतनी सारी एजेंसीज हैं, सारे मतलब कहीं ना कहीं बेल्ट फोर्स से ही जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी विंग में हो। कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? ये वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फेलियर तो कहीं ना कहीं तरीके से हो ही रहा है। तभी तो कुछ एक ड्रग्स लोगों की मिलीभगत से। बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल। और लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अपील करूंगा कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपना काम करना है। हम अपने घर मोहल्ले में खड़े हो जाएंगे ना तो चिट्टा खत्म होने में कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपके हिसाब से खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अगर पोलियो, आज इंडिया पोलियो फ्री हो सकता है तो ड्रग फ्री भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उस बीमारी में और इस बीमारी में बहुत बड़ा अंतर है ना। अगर वही मैंने कहा, अगर इसमें सबको एक होके लड़ना पड़ेगा, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कुछ नहीं है, इसमें सबको एक होके लड़ना है। तो आने वाले समय में और क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आने वाला है? इस वेब सीरीज आपने कहा, जिक्र किया, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप और हम सब जानते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर जगह पे हमारा जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसमें आप भी एक हैं। तो कैसे देखते हैं, और क्या कुछ नया प्लेटफॉर्म्स लोग मतलब यहाँ के यूथ के लिए और आने वाले? ये बिल्कुल जैसे ये तो ड्रगिस्ट और वॉरियर हो गए, ये तो हमने सवाल किया था। अब हम एक गाना शूट करने वाले हैं बहुत जल्दी, सूरमा। बिकॉज जो ड्रग्स नहीं लेते हैं वो हमारे लिए सूरमा है। तो वो भी कोशिश रहेगी। खासकर मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करता हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ ये शूट होने वाला है। और क्या क्या उसमें रहेंगी चीजें, वो आपको थोड़ी देर के बाद में जब हम करके दिखाएंगे तभी मजा। बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना है। एज अ एम्बेसडर आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या काम करते हैं आप? ये बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब कोइयों को लग रहा होगा ये अवार्ड आ गया तो काम खत्म हो गया। मैं साफ बता दूं, ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि कंधों पे जिम्मेदारी और वजन और बढ़ गया। बिकॉज पहले लड़ाई अकेले की थी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का हुआ, फिर एक स्टेट का, अब तो पूरे इंडिया का वजन कंधों पे है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन चलती रहेगी। इसमें दिक्कतें मुझे बहुत आती है, कोई मुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुहिम जो चलाई थी वो रुकी नहीं है। और बहुत सपोर्ट रहा है आम लोगों का। बिकॉज जब तक वो खड़े होते हैं अप्रिसिएशन मिलती रहती है। ये भी एक अप्रिसिएशन का हिस्सा है बहुत बड़ा। अभी और खुशी भी है, लेकिन कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी है। ये रुकने वाली नहीं है कि ये मुझे अवार्ड मिल गया, दैट्स इट। जब एम्बेसडर बने थे उसके बाद भी डबल मेहनत से काम किया था, अब तो 4 गुना मेहनत से काम करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सारी व्यूअर्स का भी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कमल आसला जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।